देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। अब हर घर में गूंजेगी समग्र समाज की बुलंद आवाज। जैन हिंदुस्तान न्यूज ला रहा है अपना सैटेलाइट चैनल, जल्द आ रहा है। जितना महाराज साहब जी प्रवचन देते हैं या जो भी बुक्स में है, या जो हम महावीर स्वामी को हम देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, वहां से हम कनेक्ट करें तो सारी चीजें आके वापस से कनेक्ट होती है एस्ट्रोलॉजी पे। बस हमको एस्ट्रोलॉजी का वो जो प्रोस्पेक्टिव है वो अपने को ज्ञान नहीं, इसलिए हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। जब हम उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो शायद थोड़ा सा डर आ जाता है, उस डर की वजह से हम वो एक्टिविटी करते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी सॉल्व हो। एक मुझे महाराज साहब ने एक वाक्य बोला था, वो मेरे जहन में हमेशा रहता है, मत दो निमित्त को दोष मत दो, निज कर्म फल ही मुझे मिला है, तो निमित्त बेचारा क्या करे। ये एकदम एस्ट्रोलॉजी पे परफेक्टली सेट होता है। जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, जो भी हमारी कुंडली है, वो बनी कैसे है, वो बनी भी हमारे कर्म से है। जैन शास्त्र हमेशा कर्म को इम्पोर्टेंस देता है रादर देन वो आपके भाग्य को, क्योंकि भाग्य को बनाने वाले भी आप ही हैं। हम प्रभु महावीर का वांचन सुनते हैं, तब भी हम देखते हैं कि उस वांचन के अंदर हम ग्रह गोचर की एक दशा देखते हैं कि 100 प्लैनेट इस राशि में उच्च के बैठे थे, सारे प्लैनेट अपनी अपनी राशि में उच्च के बैठे थे, तब वीर भगवान का जन्म हुआ। अब उनको वो उच्च के प्लैनेट मिले क्यों? उसका भी रीजन कर्म ही है, क्योंकि भगवान महावीर ने भी ये बताया है, जब तक कर्म की निर्जना नहीं करोगे तब तक आप उस अल्टीमेट गोल पे नहीं पहुंच पाओगे। राइट? मैं आपसे कुछ चाहूंगी कि आपको कुछ समझ आ रहा था, आप नोट करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जो मैं बता रही हूँ उसमें आपका इंटरेस्ट, मुझे भी कॉन्फिडेंस देगा। अब देखिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बना, ठीक है, कोई प्लैनेट खराब है या वहाँ पे सही नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपका सूर्य खराब है या चंद्र खराब है, बिकॉज ऑफ दिस ये चीजें नहीं होती। तो सूर्य मेरे जीवन में कौन है? सबसे पहले सूर्य मेरे जीवन में है मेरे पिता। अब आप देखिए विटामिन D3 आपको कहीं से नहीं मिलता है एक्सेप्ट नॉन वेज, है ना, उसमें भी फिश ज्यादा रहती है तो हम लोग उसको वापरते ही नहीं है, क्योंकि अगेन हम कर्म दोष में नहीं बनेंगे। तो सूर्य स्वरूप मेरी लाइफ में कौन है? वो है मेरे पिता। एंड यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, दे ऑल नो कि क्रोमोसोम्स ऑफ फादर ही डिसाइड करते हैं मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अगेन फादर की इंपॉर्टेंस ज्यादा, कुछ चीज हो जाती है तो हम एकदम से बोलते हैं अरे बाप रे, तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम है तो हम किसको याद करते हैं? पिता को। एंड जब कोई छोटा है, कुछ कहीं दर्द हो गया तो बहुत धीरे से बोले मारे, है ना, अरे भाई रे, ऐसा अपन बोलते हैं। तो इट इज बिकॉज व्हेन स्मॉल प्रॉब्लम तो माँ को ज्यादा याद करेंगे, बट जब भी कोई बिग प्रॉब्लम होगी तो हमारे मुंह से हमेशा फादर ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपने साइकिल भी सुनी है, बच्चे पढ़ते हैं अपने साइकिल के अंदर कि सबसे पहले सन रेज है जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है। ठीक, एनीथिंग ग्रीन जो भी मिल रहा है विदाउट सन मिल ही नहीं सकता। तो सूर्य की अगेन इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है। अब यदि हम फादर का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, फादर को अपना जवाब देंगे, फादर का दिल दुखाएंगे। अब देखिए ये बिफोर 2000 सेंचुरी नहीं था, 1999 तक ये बहुत कम था, हम लोग सब 19 सेंचुरी के उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2000 सेंचुरी स्टार्ट हुई, 2010 के बाद में मोबाइल का यूसेज बहुत बढ़ गया, राइट? उसके बाद सब सिचुएशन देखो इट इज डिटोरेटिंग। और अभी के जो बच्चे हैं, स्मॉल बच्चे, जैसे महाराज साहब जी ने भी कहा कि हम मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, तो मोबाइल इज अगेन क्रिएटिंग इश्यूज को हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट टेक फॉर सन, है ना, सूर्य। सूर्य मेरे जीवन में मेरे पिता, मेरी प्लानिंग, आप हर प्लानिंग करते हो सूर्य से, है ना, सूर्य अच्छा तो आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। समस्या हुई तो मैंने अपने कर्म से, कर्म क्या किया? फादर का दिल दुखाया, या उनको एक प्रणाम करने की व्यवस्था अपने घर में है शुरू से कि फादर को प्रणाम करना है। उन्होंने कहा जो पत्थर की लकीर है, और आप नरेंद्र मोदी जी के चरित्र में देख सकते हैं, उनके लिए उनके फादर है नहीं बट मदर ऑलवेज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल।
तो माँ को उन्होंने इतना सम्मान दिया, तो आप उनको देखोगे उनके भाषण में आप कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं देखोगे, किसी को भी वो क्रिटिसाइज नहीं करते। अभी जैंसी का वो हुआ, उन्होंने उनकी माँ को बहुत वैसा कुछ बोला, उन्होंने बहुत कामली, बहुत कंपोज्ड होके उसका प्रवचन में जो भी उन्होंने बोला अपने भाषण में उन्होंने वहाँ पे बोला, तो उनका मानसिक लेवल शांत है। तो मानसिक लेवल क्या हो गया? मदर, माँ, क्योंकि माँ से आप कनेक्ट होते हो तो अपने मून को एक्टिवेट करते हो, चंद्रमा को एक्टिवेट करते हो। यदि मेरे फादर से प्रॉब्लम है मुझे, या मैं फादर को जवाब दे रही, तो सबसे पहले ही बच्चों के एग्ज़ाम के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का क्या है? रिजल्ट, आपकी प्लानिंग। मैंने पढ़ाई करनी, एक शेड्यूल बनाया, इस समय मुझे पढ़ना है, एंड पढ़ने के बाद में उसका रिजल्ट आएगा, वो है फादर से रिस्पेक्ट से कनेक्टेड। कितनी बार कहते हैं ना, मैंने बहुत मेहनत की बट मैं सीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। चेक, आपके फादर से आपके रिलेशन कैसे हैं। यदि आपकी वजह से आपके फादर को दुख तकलीफ है तो आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब होगी, आपका नेम और फेम खत्म होगा। कहते हैं ना, उगते हुए सूर्य को सलाम, राइट। को एक्टर एक्ट्रेसेस जो एट प्रेजेंट बहुत इन है, उसको हम कहेंगे अरे इससे मिलना है। ओल्ड एक्टर्स उससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे, बट एट प्रेजेंट टाइम इस समय वो हाइप पे नहीं है, इसलिए हम उनको कंसिडर ही नहीं करते, राइट। तो इसी तरीके से फादर है, मेरी प्लानिंग, मेरी सक्सेस, सारी चीज़ फादर से कनेक्टेड है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आईएएस, है ना। आईएएस वी ऑल नो, ऑल पीपल नो आईएएस, राइट। आईएएस ज़्यादातर आपको बिहार से मिलेंगे, एग्रीड, है ना, बिहार से मिलेंगे। अब वहाँ पे कोई इतनी व्यवस्था नहीं है, लाइफ स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, इतनी हाई एजुकेशन नहीं है। आप अपने जब मैप देखोगे तो जो सूर्य है की दिशा है ईस्ट, वहाँ पर है बिहार, मैप के अंदर ईस्ट में है बिहार, राइट। वहाँ पर वो छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा अगेन सूर्य देव का ही फेस्टिवल है, उनके वहाँ के आराध्य है सूर्य देव, तो डेफिनेटली उनका फादर से भी कनेक्शन होगा। सूर्य की उपासना कर रहे हैं, रहते ईस्ट में हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में उनका परचम है। जबकि आप उनका वहाँ पे स्टाइल देखोगे तो इट इज़ नॉट सो हाई स्टैंडर्ड, या वहाँ पे इतनी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। फिर भी आईएएस सबसे बड़ा ओहदा, जिसके लिए हम सब लोग को लगता है कि आईएएस वाओ, मतलब एक ड्रीम है बच्चों का आईएएस बनना है, पेरेंट्स का, कि हम जैनिज्म में भी कि हमारा जैन व्यक्ति है जो आईएएस है, इट इज़ अ प्राउड मूवमेंट, राइट। वो आया कहाँ से? ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट में रहते हैं, सूर्य देव से कनेक्टेड है, एंड पिता का रेस्पेक्ट है। तो ये तीनों चीज़ों ने इनको गवर्नमेंट हेल्प की है। किसी को बहुत ज़्यादा जीएसटी की समस्या आ रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, या कोर्ट के अंदर मेरे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फंसी हुई है, चेक योर सूर्य, सूर्य की वजह से ही वो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमेशा, अभी महाराज साहब ने भी बोला है, कर्म से सिद्धि, तो कर्म तो मैं ही कर रहा हूँ। इफ कर्म रॉन्ग डायरेक्शन में होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट रॉन्ग मिलेगा। या मैं पूर्व जन्म से, सपोज अभी मेरा सब अच्छा है, बट पूर्व जन्म से मैंने कुछ ऐसा कर्म की लेगेसी लाया हूँ जहाँ मैंने अपने पिता को बहुत तकलीफ दी है या बहुत परेशान किया है, तो वो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा ना, क्योंकि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब तक आत्मा के जितने भी कर्म निर्जरा नहीं करेंगे तब तक वो प्लैनेट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। नाउ टेक मून, मून मेरी माँ है ना, एंड मून इज़ माई मन। मेरा मन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मैं हर सिचुएशन से ऊपर जाऊँगी। अभी के बच्चे बहुत ज़िद्दी है, जैसे महाराज साहब ने कहा कि मोबाइल लेके उनको कंपलसरी है, सिखाया नो डाउट अपन ने है, बट ज़िद उनकी कि मुझे तो यही देख के खाना है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मून खराब है। अब खराब क्यों है? देखिए, बेसिकली 2000 सीरीज़ में तो इन सबके बच्चों के पास 1 और 9 मिस हो सकता है, किसी के पास 1 नहीं होगा, किसी के पास 9 नहीं होगा। हम लकी है, हम लोग के पास है, ठीक है, बट अगले जन्म में शायद नहीं होगा। तो इसी जन्म में अपना मून स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मून इज़ योर मदर, और सबसे ज़्यादा, जैसे महाराज साहब जी ने बोला, संस्कार माँ देती है, पर सबसे ज़्यादा सफरिंग भी मदर की ही है। सारी मदर्स एग्री? प्लीज़ एक बार आप बोलिए, आप सब एग्री है, राइट। देखिए, बच्चों की ज़िद माँ को सहन करनी है, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जिद बच्चों की है, माँ को देखो इशारा कर रही है ये तो वो भी वहीं पर ही है। अब आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है, सोलर सिस्टम में बच्चों ने देखा होगा कि पहले सन पे, पृथ्वी पे इतना ज़्यादा सूर्य का ताप था कि वहाँ पे जीवन संभव नहीं था, राइट। फिर एक मीटरॉइड आया, उसने अर्थ के ऊपर से एक पार्ट अलग किया, वो जो पार्ट अलग हुआ वो बना मून, ठीक।
फिर मून धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। उसने वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि सूर्य की डायरेक्ट रेज अर्थ पे ना आए। पहले होता था ना, कुछ बात पापा को कहनी होती थी तो ये मदर के थ्रू जाती थी कि मम्मी आप कह देना, पापा आ गए, पापा से डर है ना, क्योंकि सूर्य का ताप बहुत तेज, वो कुछ कहेंगे नहीं बट एक स्ट्रिक्टनेस अपने को फील होती थी। और उसमें सॉफ्ट कॉर्नर किसका था? ऑलवेज मदर, कि मम्मी आप बता दो, मम्मी आप कह दो। तो मदर इज ऑलवेज सॉफ्ट। जब वो एनवायरनमेंट बिना पृथ्वी पर, तब सेल क्रिएट हुई, है ना, सेल बनी, देन धीरे धीरे जीवन संभव हुआ। संस्कार तो माँ ही देती है, बट ये मेन बच्चों को समझना है, क्योंकि बच्चों की बर्थडे में ज़्यादा टू है ना। न्यूमरोलॉजी का सिंपल फंडा है, जो नंबर आपकी बर्थडे में ज़्यादा है उसको यूज़ नहीं करना, मतलब उससे कनेक्टेड चीज़ों को अपने ऊपर नहीं लेना, नहीं वापरना। जब 19वीं सेंचुरी में थे तो हम सबको चांदी पहनाते थे, चांदी का बड़ा होते ही चांदी पहनाते, क्योंकि हो सकता है 19वीं सेंचुरी में किसी के पास नंबर 2 नहीं हो, बट इस सेंचुरी के बच्चे जो भी पैदा होंगे उसमें 100% 2 होगा ही होगा। इनको चांदी नहीं पहनानी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत 2 है, चंद्रमा बहुत है। हम यदि चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच इन बच्चों को देंगे तो आप देखो इनमें जिद्दी होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जबकि 19वीं सेंचुरी में जब हमने चांदी पहनी हम जिद्दी नहीं बने, क्योंकि बहुत मल्टीपल 2 हमारे पास शायद नहीं थे। बट अब सेंचुरी के बच्चों को आप चेक करो, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकल, ये वाले बच्चों को देखो, ये ज़्यादा जल्दी अपसेट हो जाएंगे। बच्चे पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये नहीं पढ़ना, आई हैव टू शिफ्ट, ये नहीं पढ़ना, आई हैव टू शिफ्ट। जब क्लाइंट्स आते हैं तो कितने बच्चों का एडमिशन हो जाता है, वहाँ से दे कॉल, पापा मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे बुला लो। मतलब फादर्स मदर्स बहुत पैसा वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर देते हैं, अगेन मैं सुसाइड कर लूँगी, मुझे बुला लो। सिंपल सा चीज़ है, दे ऑल आर लाइक दैट। आप देखो कितना ज़्यादा सुसाइड बढ़ रहे हैं, एग्जाम हो रहे, पहले एक परसेंटेज था, कम था, बट नाउ डेज इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, रिलेशनशिप इशू है, मैरिज हुई, वेरी फास्ट डिवोर्स, भाई नहीं रहना, गो अवे, आप निकल जाओ, बहुत जल्दी आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो। वाई? मून खराब है। मून क्या है? मेरा मन, जितना मन मजबूत होगा उतना ही आप कर पाएंगे। महाराज साहब जी ने अभी बोला फास्टिंग, है ना, उसके लिए आपका मन मजबूत होना चाहिए, है ना। एनवायरनमेंट भी ऐसा हो रहा है जहाँ चंद्रमा की टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि सीरीज ही 2000 की है, तो ज़्यादा सीरीज 2000 की, तो एक एनवायरनमेंट, जैसे हमारे साहब ने कहा आपके चारों तरफ का, जो दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया, चारों तरफ के परमाणु ही वैसे थे, तो अभी परमाणु किसके हैं? राहु देव के, बिकॉज ऑफ मोबाइल, राइट। उसके अंदर मून का छौं, मून डिस्टर्ब है, 2000 सेंचुरी, तो आप सबको देखो एंजाइटी इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। पहले फ्रस्ट्रेशन है, नहीं सुनते ही नहीं थे, टीचर लगाता था एक चांटा और बच्चा ठीक, बट अब स्कूल में अलाउड ही नहीं है बच्चों को मारना। व्हाट इज़ दिस? अब मार ही नहीं सकते, ये क्या तरीका? कान पकड़ के एक लगाओ, बच्चे ठीक हो जाएंगे। ये अपने पहले सिस्टम था। पहले गुरु के वहाँ पर राजा का बच्चा भी जाता था, एंड वहीं पर ही एक छोटा व्यक्ति का बच्चा भी जाता था, ऑल इक्वल। उसको वो प्राउड ही नहीं आता था कि आई एम दिस। अब आईफोन है तो आई एम मोर, यू नो, अपग्रेड। तेरे पास ये मोबाइल है, मतलब डब्बा तो गायब हो गया है, जबकि दैट इज़ मोर गुड फॉर्म। आप रिसर्च सुनोगे सबकी तो आप देखोगे डब्बा फ़ोन इज़ बेटर देन एंड्रॉयड फ़ोन। वो सब सुनता है आपकी बातें, सारी जगह जा रही है, सैटेलाइट से कनेक्ट हो रही है। कब आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, यू डोंट नो। कब आपके पैसे गायब हो जाएंगे, यू डोंट नो। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल, डब्बे का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो कम्युनिकेट करना है ना, बस कम्युनिकेट कर दिया। महाराज साहब ने कहा टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ मोबाइल टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर वेस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन मोबाइल। तो नंबर 2, मून, यू शुड रेस्पेक्ट योर मदर। आप अपनी माँ का रेस्पेक्ट नहीं करोगे, सबसे पहले ही आपका कैश फ्लो खराब करेगा, क्योंकि पानी बोलते हैं ना, पानी मून है। आप क्या बोलते हो? पानी की जैसे पैसा बह रहा है ना, या घर में बहुत सीलन आ रही है, या पानी का टैप बार बार खराब हो रहा है, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। उस पे मैं मम्मी को जवाब दे रहा हूँ, मम्मी की बात नहीं सुन रहा हूँ, सारे आते ही बिखेरे कर दिए। मम्मी बेचारी उठाए जा रही है, सोने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पीछे चिल्लाए जा रही है कि ये कर ले, वो कर ले, एंड वी आर लीस्ट बॉदर्ड। क्या मम्मी दिन भर चिल्लाते रहते हो? दिस इज़ नॉट द वे। आप क्या कर रहे हो? अपना मून खराब कर रहे हो। मून क्या है? आपका मन। मन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप हार्डशिप सहन ही नहीं कर पाओगे। अभी तो पेरेंट्स है, आप अगले घर जाओगे या आप जॉब करोगे, प्रेशर आपके ऊपर होगा। इस सेंचुरी में बहुत प्रेशर है।
मल्टीपल। अभी की सेंचुरी का बच्चा वैसे भी मूड डिस्टर्ब है, अब आप अपने कर्म से मूड को खराब करोगे। डू रेस्पेक्ट योर मदर एंड फादर। यदि कुछ बोला है चुप हो जाओ। 2 मिनट में मम्मी को ही लगेगा कि मैंने इसको बोलते ही रोली, या मम्मी चिल्ला चोट करके मार पिटाई करके खुद ही रो लेती है, होती है ना। या पापा मम्मी ने भी कुछ कह दिया, अरे आज को ये चाहिए था दिलाई देते। उस मोमेंट को शिफ्ट करना है आपको बस। तो जस्ट मार्क माय वर्ड्स, आप अपना चंद्रमा और सूर्य अच्छा करो। थर्ड आते हैं गुरु, है ना, अपने गुरु। गुरु कौन है? राइट टाइम पे राइट डिसीजन। 1 मिनट में 2 नंबर पे और बताती हूँ। यदि 2 नंबर डिस्टर्ब है, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब है, पैसे से रिलेटेड समस्या है, सब कहते हैं भाई माँ को प्रणाम करो, माँ के पैर दबाओ, माँ को पूजो, दैट इज चंद्रमा। मून आपका इमोशन लेवल स्ट्रॉन्ग करता है। सिचुएशन सबके साथ आएगी, क्योंकि कर्म करके आए हो तो भोगना है, उसको भोगने के लिए मन मजबूत होगा तो मूड स्ट्रॉन्ग। अरे हो जाएगा, अभी आया है, ठीक है। नकार मंत्र की माला करी, गुरु भगवान के पास गए, गुरु भगवान ये प्रॉब्लम है, गुरु भगवान कहेंगे ठीक है। महावीर स्वामी ने भी इतना कुछ सहन किया, इवन यू कैन डू। महावीर स्वामी ने इतने बड़े बड़े सहन किया, आपके पास तो स्मॉल है, यू कैन डू। आपको संबल मिल जाएगा एंड आप मूव फॉरवर्ड करोगे, राइट। कैश प्रॉब्लम है, ठीक होएगी, 200% ठीक होएगी यदि आप माँ का सम्मान करोगे। तो मदर फादर आर इम्पॉर्टेंट। गुरु आते हैं उसके बाद, जब हम स्कूल जाते हैं, महाराज साहब के पास भी आते हैं, तो हमारा गुरु है राइट टाइम पे राइट डिसीजन। गुरु आपको क्या कहता है? आपकी अंगली पकड़ता है, बोलता है यहाँ चलो, यहाँ चलो। कहीं भी आप फंसोगे, आपका डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जो बच्चों में डिस्टर्ब है, अभी कहते हैं ना नए बच्चे आते नहीं है, हम बड़े लोग तो आ रहे हैं, तो डिसीजन लेने में कंफर्टेबल है कि घर में ये टेंशन है, ठीक है चुप हो जाओ, जॉब करती कोई बात नहीं, अपन काम कर ले। मतलब बहुत माइंड सेट बड़े लोगों का बनता है ना। दे एडजस्ट। पहले जैसा सिचुएशन अब नहीं है, जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अब वो सबको इक्वली डिवाइडेड हो गई है। पहले ये सिस्टम नहीं था। अब बच्चों का डिसीजन गड़बड़ हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट लूँ, ये सब्जेक्ट लूँ। इवन कंफ्यूजन, मैरिज के अंदर कंफ्यूजन। पहले मैं लड़के से बात करूंगी, मुझे समझ आएगा तो मैं आगे सिस्टम में बढ़ूंगी। पहले बात ही नहीं होती थी। पहले पापा मम्मी ने कहते ये लड़का है, घर परिवार अच्छा है, गो एंड गेट मैरिड, तो आप देखो वो मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल थी। अब सिस्टम चेंज, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। 10 दिन बात करी, सगाई होने के बाद यू आर गोइंग फॉर डिवोर्स, समझ नहीं आ रहा इसने ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया। आपका डिसीजन पावर गड़बड़, क्योंकि आपके मन में अब गुरु का रिस्पेक्ट ही नहीं है। इवन स्कूल के अंदर भी टीचर्स का वो रिस्पेक्ट नहीं है। पहले हम टीचर्स को प्रणाम करते थे, स्टिल मेरे सर या गुरु कोई मिलते हैं, मेरा चाहे कितनी भी भीड़ हो वो है, तो मुझे उनको प्रणाम करना ही करना है, क्योंकि वो मेरे गुरु है। अभी कितनी बार होता है, पहले महाराज साहब जी कहीं पे जाते थे तो सब जने रुक के, गाड़ी रोक के उतर के हम लोग ने देखा है हमारे पेरेंट्स को प्रणाम करते थे। अब शिव निकल जाते हैं, दे डोंट केयर कि भाई साधु संगम भी जा रहे हैं। तो आप देखिए इसका वेटेज कम हो रहा है, तो मेरे डिसीजन पावर गड़बड़ हो गई। शेयर मार्केट इज अ ग्रेट बिग एग्जाम्पल। सब लोग को ईजी एंड फास्ट मनी चाहिए, है ना, राउट की टेंडेंसी, दैट कम्स फ्रॉम मोबाइल। बट डिसीजन गड़बड़ हुए, एक डिसीजन गड़बड़ हुआ और पैसा गायब। ठीक, मोबाइल में एक गलत बटन दबाया, इट इज योर डिसीजन, पैसा गायब। वाई? क्योंकि हम गुरु के सानिध्य में नहीं। गुरु कौन से इंपॉर्टेंट हो गए? ऑनलाइन गुरु, एस्ट्रोटेक टॉक, एस्ट्रोसेज। वो मोबाइल पे बोल दिया ना ये थिंग है, बच्चे मम्मी कह रही है ऐसा नहीं, गूगल सर्च करो, गूगल के ऊपर ऐसा। तो सब बच्चों को गूगल पे ट्रस्ट आता है। कितनी बार आपने नेविगेशन में देखा होगा, मैप लगाते हो, आपको गूगल गलत जगह पहुंचा देता है, घुमाए जाता है और अपने ट्रस्ट से कि भाई गूगल सही है। तो इट इज ऑनलाइन गुरु। ऑनलाइन गुरु, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन राहु है, तो वो गुरु कौन सा है? गुरु चांडाल योग आपने सुना होगा कुंडली में, गुरु विद राहु। तो ये जो मोबाइल से हम नॉलेज ले रहे हैं, या मोबाइल से भी जो प्रवचन सुन रहे हैं, दे आर मोर और लाइक दैट ओनली, गुरु विद राहु। आप कोई रेमेडी सुनते हो, है ना, मैंने ऑनलाइन कोई रेमेडी डाली और ये बहुत अच्छी दिख रही है, एकदम अच्छा है, शोषा है, यू विल गेट ट्रस्ट, उन्होंने ये रेमेडी कही है, ये कर लो। हर रेमेडी सबके लिए नहीं है। कितनी सारी रेमेडीज जो आप ऑनलाइन देखते हो आपको बैकफायर करती है, क्योंकि उसने जनरलाइज बोला है और उसने बोला बढ़ा चढ़ा के है। एक जगह मैंने सुना था कॉन्वेलेक्सा बोलो पैसा आएगा, नथिंग कैन डू। पैसा लाने की कोई रेमेडी नहीं है, शांति लाने की कोई रेमेडी नहीं है। ये जो भी नग हम सब पहनते हैं ये आपको सपोर्ट करते हैं, बट सपोर्ट किसको करेंगे? कर्म को, है ना। आई एम वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, सबको दिख रहे हैं ना, ये इनका कुछ ना कुछ काम है, बट ये सब मुझे
10% हेल्प करेंगे। पायराइट है तो सपोज सबने का पायराइट से फाइनेंशियल गेन होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैंने पहना पैसा बरसेगा, नो, ये मुझे अपॉर्चुनिटी देगा किसका, क्लाइंट का। आप कुछ खोल के बैठोगे, क्लाइंट आएगा आपके पास, ठीक। यहाँ मेरा कर्म स्टार्ट होता है। कर्म क्या, मुझे उसको छल कपट के बिना सही गाइड करना है, उसको सही वे पे ले जाना है, अननेसेसरीली उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि आप मुझे 5,000 रुपये दो, ये पहनो और आपकी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। ये पहनने से सिर्फ अपॉर्चुनिटी आएगी, उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से कैश करना है, दैट इज योर कर्मा। कर्मा हमेशा सबसे पहले रोल प्ले करता है। तो अब गुरु को बंद की, टीचर्स स्कूल की, सबकी वैल्यू कम हो गई है, इसलिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं है। जुपिटर प्लैनेट, गुरु प्लैनेट, बृहस्पति प्लैनेट सबने सुना है, कहते हैं ना बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति राइट जगह बैठा है। गुरु सबसे पहले चाहिए, हर राजा महाराजा अपने बच्चों को सबसे पहले गुरु के पास बैठाता है। चाणक्य का नाम हमने सबने सुना है, उन्होंने एक मतलब एकदम अनमोल बच्चे को राजा बना दिया, बिकॉज उसने गुरु की बात सुनी, उनके पद पे चला, तो ही बिकम हाईएस्ट मौर्य समाज के अंदर, राइट। तो उसने गुरु को वेटेज दिया। गुरु हमेशा इम्पॉर्टेंट है, आपके स्कूल के टीचर्स हमेशा इम्पॉर्टेंट है। आप टीचर्स का या किसी भी गुरु को क्रिटिसाइज करोगे, ये कर्म कर रही हूँ, है ना। 3 नंबर एक तो है ही नहीं मेरे पास, या 3 नंबर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने गुरु को क्रिटिसाइज किया, मैंने अपना गुरु तत्व अपने आप खराब किया। मैंने महाराज साहब जी के ऊपर अभी वो वास्तविक बात, महाराज साहब जी ने क्या था, गुरु को, वो हमारे गुरु है, वो गुरु तो महाराज साहब जी का ऑटोमेटिकली दैट प्लैनेट एट हाईएस्ट, तो आपको वो जो बोलेंगे और आप उसको फॉलो करोगे तो वो 100% आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि महाराज साहब जी के लिए भी अपने गुरु सर्वोपरि, उन्होंने अपने पे वो नहीं कराया, अपनी गुरु मैया पे कराया। तो गुरु के प्रति जितना आदर, जितना अपना उनके प्रति डेडिकेशन, उतना अपन अपना गुरु मजबूत कर रहे हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। नाउ का मोबाइल, हाई मोबाइल राजा है, एवरीबडी एग्रीज, ऑल किड्स, मोबाइल राजा, वी नीड मोबाइल, एवरीबडी वांट। जहाँ से नॉर्मली अभी के बच्चे, मोबाइल इज एवरीथिंग, टाइम रिड्यूस्ड हो रहा है मोबाइल की वजह से। मोबाइल में जो इंटरनेट कनेक्शन है दैट इज राहुदेव। एवरीबडी हर्ड अबाउट राहुदेव, सब राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव से डरते हैं और उसके भाई ये क्या है। आप इनसे बेस्ट बेनिफिट ले सकते हो यदि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको पता हो, और आप अपने कर्म के थ्रू इसको इतना नेगेटिव कर सकते हो कि आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट विल बी प्योरली नेगेटिव। इट इज बिकॉज ऑफ राहुदेव। कलयुग के राजा या पंचम आयु के अंदर हम बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। व्हाई? रीजन इज दिस मोबाइल। 2000 सीरीज में मोबाइल आए, बहुत कम जनों के पास था, क्योंकि इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव था, हम यूज़ ही नहीं करते थे ना। उठाया, हार के हार इंटरनेट बंद किया, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव था। धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ गया, इट्स फ्री। मेरी काम वाली दीदी आती है, शी से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने पैसे कलेक्ट करने के, मैं आईफोन खरीदूँ। जिससे मेरे आईफोन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैं काम छोड़ दूँ। मतलब आप देखो, सबको मोबाइल चाहिए हायर कैटेगरी का फॉर शो ऑफ। उसमें आप फिल्टर लगाते हो, क्योंकि राहु है क्या, राहुदेव आपको फेक दुनिया दिखाते हैं, एक अलग दुनिया दिखाते हैं जिसमें बहुत चार्म है। आपको कोई लिंक आया कि आपको फ्री पैसे मिल रहे हैं, कैसे राहु जागा और आपने क्लिक किया, देन लालच आया, राहु एक्टिवेट, नेगेटिव इम्पैक्ट, आपके पैसे गायब, मेरे पैसे चले गए। भाई को आपको फ्री दे रहा था, क्यों फ्री के चक्कर में पड़े। टेस्ट है ना, हर जगह टेस्ट, क्योंकि मेरा राहु डिस्टर्ब हो रहा है, दैट्स व्हाई वेस्टेज ऑफ टाइम। आप देखो, पहले अगर मोबाइल देखते थे तो 15 मिनट का कोई वीडियो देखते तो पूरा देखते थे, कंप्लीट देखते थे। अब मतलब मुश्किल से 3 मिनट का वीडियो, वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा देखा हटा है, थोड़ा सा देखा हटा है, तो ये क्या क्या कम कर रहा है। देखो, ये एंजाइटी बढ़ा रहा है, राहु है। आप देखो, आपका पेशेंस लेवल कम कर रहा है, क्योंकि राहु को पेशेंस ही नहीं है, राहु केवल सर है। स्वर भानु नाम का एक राक्षस थे, उन्होंने अमृत पिया, ये कहानी सबको ही पता होगी। जो ऊपर का सर बना वो बने राहुदेव, नीचे की बॉडी केतुदेव। इनकी कंप्लेन जो इंद्र भगवान को की थी मोहिनी रूप में, वो थे सूर्य भगवान और चंद्र भगवान। तो आप देखो, ग्रहण सिर्फ सूर्य और चंद्र को लगता है, और लगाते कौन है, चंद्र, राहु एंड केतु। आप कुंडली में भी कहते हो तो बोलते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण है, आपके चंद्र ग्रहण है, सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, क्योंकि राहु देव केतु देव की और आपके अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि अब वो गुस्सा है उनसे,
तो अटैच राहुदेव एंड केतुदेव सूर्य और चंद्र पे करते हैं। इसकी गणना अपने पंचांग में ईयर्स तक है, साइंटिस्ट तो रोज निकालते होंगे, बट अपने तो पूरे पंचांग के अंदर है कि कब कौन सा सिस्टम आएगा। बिजनेस यदि इस जन्म में नहीं किया तो अपन अपने जैन शास्त्र में देखते हैं पूर्व जन्म के कर्म भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। किसी ना किसी जन्म में तो मैंने बहन बेटी बुआ का कुछ खाया है, कुछ किया है, इस वजह से ये दिक्कत है। छोटे भाई बहन आपके बुध हैं, आपके स्कूल में जो छोटे जूनियर्स हैं वो बुध है। आप उनको जितना अच्छे से हैंडल करोगे, उनकी हेल्प करोगे, आपका बुध अच्छा। 6 नंबर शुक्र, 6 नंबर है कपूर, 6 नंबर है वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस रिलेशनशिप में होगा, आप देखना वहाँ सुख ज़्यादा होगा। पहले हम नाम नहीं लेते थे, है ना, इसकी मम्मी, उसका ये या एजी ओजी, वी यूज्ड टू से। जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति में आए, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम लेने लगे हैं। नेम लेने से आप हस्बैंड का भी ना जी लगाएंगे ना कुछ बोलेंगे, आप वही नेम बोलोगे, आपने उनका वेटेज कम कर दिया है। आप देखेंगे जब भी फोटो देखेंगे, श्री हरि विष्णु एंड माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु बैठे हैं एकदम मस्त मुद्रा में एंड माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रहे हैं। जितना वो वेटेज अपने हस्बैंड को दे रही है, पूरी सृष्टि किसके पीछे है, माता लक्ष्मी के पीछे। हर धर्म में देख लो आप, हर सिविलाइजेशन में देख लो, पूरे विश्व में देख लो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा है। तो वो आएगा कहाँ से, वो सुख आएगा कहाँ से, आपके हस्बैंड से। एक प्रणाम करने की व्यवस्था हस्बैंड एंड वाइफ में थी कि हमेशा वाइफ हस्बैंड को प्रणाम करती थी। नाउ वी आर, मतलब मैं कभी क्लाइंट को बोलती हूँ तो हंस जाते हैं कि यार ये क्या है। नहीं, आपसे तो उम्र में बड़े हैं ना, आप बड़े समझ के भी उनको प्रणाम करोगे। आप जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप 43 डेज 48 डेज करके देखो, आपकी लाइफ में शुक्र एक्टिवेट होगा। शुक्र इज कंफर्टेबल लाइफ, मानसिक शांति। हम अब हस्बैंड्स को बहुत नीचे समझते हैं या उसको इतना गलत तरीके से बोल भी देते हैं। दैट इज़ नॉट बी। आप देखिए जितनी महारानी से, उन सबके लिए हस्बैंड हमेशा प्रायोरिटी रोल पे थे, हमेशा उच्च थे। यदि मैं उनको रिस्पेक्ट दे दूंगी तो उससे कुछ मेरा कम नहीं होगा, बट मेरा शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ना मैंने इस व्यक्ति से ये रिलेशन खराब किया या मैंने ये किया, अब ग्रह को बहुत इजीली समझ जाओगे मैंने मेरा ये ग्रह खराब किया। जिन आज्ञा विरुद्ध या किसी को भी कोई ठेस लगी हो मेरी बात से या कुछ भी मेरे मुंह से गलत निकला है, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, यहाँ पे बोलने का मेरा सौभाग्य। एंड गुरुदेव के सामने बोला, दिस इज मैं अच्छे कर्म होंगे कि मैं यहाँ बोल पाई। एंड मैंने भी कुछ भी विरोध करा तुम्हारे साथ जी, मन वचन काया मेरे अच्छा होगा। का जो मेन सिस्टम है वो मंदिर से शुरू हुआ। मैं अपने जैन शास्त्र में भी एक बुक है जिसमें प्रॉपर मंदिर के अंदर किस तरीके से वास्तु करते हैं ये बताया गया। वास्तु की शुरुआत हुई बेसिकली वास्तु की शुरुआत मंदिर से हुई। आप पिरामिड्स को देखते हो, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, आप कभी भी गूगल पे सर्च करना आप, और गूगल अर्थ से भी देखोगे ना, तो वो अलग अलग सेंचुरी में बने, है ना। उसका अभी तक भी कोई बता नहीं पाया कहाँ से पत्थर आया और किस तरीके से उसको बनाया, उस शेप को, पिरामिड शेप को। अलग अलग सेंचुरी के दादा बाबा ऐसे लोगों ने बनाया, एक ही फैमिली के, एक ही पर्टिकुलरली डायरेक्शन में बनाया गया, उसको एक ही सीधे में बनाया गया और एक ही तरीके से रखा गया। जहाँ पे पानी है वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ है वहाँ पानी के पास क्या करना। नहीं, बात तो वास्तु प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। जैसे आप इंडिया का मैप देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया दैट ईस्ट के अंदर अपना बिहार आता है ना, तो बिहारी ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक। आप वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की जगह। आप गुजराती भाई बहन सब पहले प्रॉफिट एंड लॉस के दिमाग में आता है। मोस्ट बिजनेस पर्सन, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, दे ऑल आर फ्रॉम वेस्ट, दे आर वेरी गुड बिजनेस थिंग्स। उन्होंने ये जो सिम का सिस्टम चलाया, आप देखो सारा प्रॉफिट एंड लॉस पहले कर दिया और अभी देखो आप इससे कम आप कर ही नहीं सकते हो 28 डेज का। उनको पैसा बनाना आता है, राइट। साउथ चले जाओ, साउथ इज हायर एनर्जी, मंगल की एनर्जी। मंगल इज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ज़्यादा से ज़्यादा IITs एंड ऑल सब आपको साउथ के अंदर दिखेंगे, ठीक। नॉर्थ आ गया सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, है ना, ज़्यादा आपका मन निर्मल। तो आप देखो अपने नॉर्थ में जो पहाड़ी लोग हैं, आप कहते हैं पहाड़ी लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सरल होते हैं,
वहाँ पे हर चीज़ें थोड़ी डिफिकल्टीज से आती है, तो बहुत कम में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ इज देयर। आप अपने वास्तु में भी देखोगे तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे आप जब भी घर का प्रीमाइसेस बनाओ तो दक्षिण भारी बनाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है दैट इज यम की दिशा है, दक्षिण फायर की दिशा है, ठीक है। नॉर्थ हमेशा हल्का बनाना चाहिए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट। आप बहुत सारे धर्मों में जब मैं वास्तु करने जाते हैं तो देखते हैं यदि जो बड़ी बीमारी है मैं उसका नाम नहीं लेती, अनक्योरेबल, तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट से आती है। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा वो व्यक्ति का दिमाग खराब करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब आ गया है अपना बिल्डिंग्स, क्योंकि अब वास्तु करना डिफिकल्ट टास्क हो गया है, क्योंकि पहले हम नीचे के घर में रहते थे, अब हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, राइट। तो फ्लैट सिस्टम के अंदर भी हम वास्तु को छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से परिवर्तित हुई है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आई है बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो जो दक्षिण दिशाओं की दीवार है उसमें आप थोड़ा ज़्यादा कलर लगा दीजिए, या दीवार के अंदर 2 सूद ज़्यादा कर दीजिए, या आपका जो ढलान है उसमें आप 2 सूद ज़्यादा मिट्टी लगा के फिर टाइल बढ़ा दीजिए, वहाँ पे भारी सामान रख दीजिए। और नॉर्थ के अंदर लाइट कलर कर दीजिए, जैसे वहाँ पे 5 कोट करा है या 3 कोट करा दीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा आप जो भी मिट्टी सीमेंट लगता है वो कम कर दीजिए, ठीक। वास्तु इम्पैक्ट करता है, हर चीज़ इम्पैक्ट करती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है ना, डॉक्टर के पास गए, जैसे हमारे सामने का उसने खाने को छोड़, या हार्ट इश्यूज है, तो सबसे पहले कहेगा वेट कम करो। वेट कम करने के लिए उसको घी कम करना पड़ेगा, शुगर कम करनी पड़ेगी, चीनी खानी नहीं है। दूसरा दवाई कंपल्सरी पार्ट लेना ही है, ऐसा नहीं कि मैंने शुगर छोड़ दी तो मैं दवाई नहीं दूंगा, या मैं दवाई ले रहा हूँ तो शुगर खाऊंगा, ये नहीं करोगे, आप दोनों फॉलो करोगे। तीसरी चीज़, आपको एंजाइटी और इनमें नहीं रहना है। चौथी, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको नॉर्मल वॉकिंग करनी है, आपको आपका वेट मैनेजमेंट करना है, खुली हवा के अंदर जाना है, तब आपकी बीमारी थोड़ी कंट्रोल होगी। मेंटल टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब बीमारी तो एक ही है, बीमारी इज डायबिटीज या हार्ट इशू, पर उसके साथ में दवाई, प्रिकॉशंस, और उसके साथ में बहुत मल्टीपल चीज़ें जो आपको करनी है, तभी आप जाके चीज़ों को ठीक करोगे। अपने धर्म में भी देखो, आपको आपके आत्मा का कल्याण करना है, हमारे साथ के पास आना है, आपको चीज़ें त्याग करनी है, चीज़ें का प्रोटोकॉल समझना है, जिन दर्शन करने हैं, पूजा सेवा करनी है, लोभ, माया, मोह, क्रोध, गंदा बोलना, सबसे पहले ये छोड़ना है, तभी आप इस भक्ति यात्रा में आगे जाओगे। इस तरह से आपने जैन धर्म से और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट किया। एक पुराना भजन था जो आपकी बात सुन के, जो आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में आपने बताया कि परमात्मा से हम जब बात करके आते हैं आगे को, तो पुराना भजन है कि प्रभु ने कियो भूल गए तू, जिनवन ने कियो भूल गए तू, अंधकार बचगा से। ये भजन तो बहुत पुराना समय से बचपन से सुनते आ रहे हैं, और किस तरह से आप देखिए कि इन बातों से ये भजन वापस याद आ गया। और ये सब चीज़ें जो आपने बताई कि जैनिज्म से ही निकली है, चाहे रेकी है, चाहे और भी कुछ अपने बोले। और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, मैंने ब्रह्म कुमारी इसका भी कोर्स किया, मैंने वननेस यूनिवर्सिटी वर्दे पालन का भी कोर्स किया, और इन सब का जो बेस है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 90% सिर्फ जैनिज्म से ही है सारा। वननेस यूनिवर्सिटी वर्दे पालन जो है वो तो कहती है आप क्षमा नहीं करते तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्षमा करना बहुत जरूरी है। तो मतलब जब जैनिज्म से सब लोग लेके और वो लोग इतना फेमस होके इतना आगे बढ़ रहे हैं और हम ही अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कीजिए, यहाँ पे 6 दिन का कोर्स होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। सब का सब जो अपने जैनिज्म में जो महाराज साहब अपने प्रवचन में बोलते हैं ना, उसी सब चीज़ आप उसको रिकॉल कर लेंगे वहाँ पे कि ये तो यार हमारे रुचि बोलते हैं, क्या नया बात बोला है इसमें। ब्रह्म कुमारी में आप जाएंगे, ब्रह्म कुमारी जाके आप देखिए, वहाँ पे सब कुछ जो है वो जैनिज्म के ऊपर में ही उन्होंने अपना पूरा कोर्स बनाया है। इस तरह से जो जो आप देखेंगे कि जो जो अपने अपने कोर्सेज चला रहे हैं अपने जैनिज्म पे बेस्ड है सारे के सारे। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और मैं आमंत्रित करूँगा ऋतु जी को कि आप आगे बढ़ाएं और संघ की ओर से बहुमान स्वीकार करें। ऋतु जी का बहुमान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सामयिक में नहीं है तो भी सूर्य देवी जी और लीला जी अगर अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना करते हैं बारंबार। जय जयकार जिन शासन की जय। 9
आसपास के पचका अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।